जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम गणेशाय नमः। आज मैं आप सभी को बुधवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। बुधवार व्रत से आपके जीवन में कोई अभाव नहीं रहता है और बुद्धि का विकास होता है। वही नियमित और सही समय पर यह व्रत करने से घर के दुख दूर हो जाते हैं और सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा आपके जीवन में रोग कभी नजदीक नहीं आते। इसलिए कथा का श्रवण अवश्य करें। अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। अब सुनिए कथा। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक ना मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुधदेव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो। एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गए। उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके निमित्त भगवान श्री गणेश जी की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहे। उन ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। उनकी बात सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वह अपने आग्रह पर अटल रहे। अंततः गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर चरने लगे। गाय को फसल चरते देखकर ऋषि बड़ा नरमी के साथ हाथ में तृण लेकर उसे हाँकने के लिए लपके। उन तृणों का स्पर्श होते ही वह गाय वही गिरकर मर गई। अब तो बड़ा हाहाकार मचा। सारे ब्राह्मण एकत्र हो गए। गो हत्यारा कहकर ऋषि गौतम की भर्त्सना करने लगे। ऋषि गौतम इस घटना से बहुत आश्चर्यचकित और दुखी हुए। तब उन सारे ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम यह आश्रम छोड़कर अन्य दूर चले जाओ। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। विवश होकर ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से एक कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों ने वहां भी उनका रहना दूभर कर दिया।
वे कहने लगे, गौ हत्या के कारण तुम्हें अब वेद पाठ और यज्ञ आदि के कार्य करने का कोई अधिकार नहीं रह गया। अंत कतर भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप लोग मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र सबको बताते हुए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरि की 101 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी, अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से शिव जी की आराधना करो। इसके बाद पुनः गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरि की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घरों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों के कथन अनुसार महर्षि गौतम वे सारे कृत्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः तत्लीन होकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। इससे प्रसन्न हो भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें वर मांगने को कहा। महर्षि गौतम ने कहा, भगवान, मैं यह चाहता हूँ कि आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सदैव सर्वथा निष्पाप हो। गौ हत्या तुम्हें छल पूर्वक लगाई गई थी। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निमित्त से तो मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। आप उन्हें मेरा परम हितैषी समझकर उन पर अब क्रोध ना करें। प्रेम से बोलिए, उमापति शंकर भगवान की जय, गौरी गणेश की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था। जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख 7 भाइयों ने आकर पूछा, बहन, क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी। और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी को स्वयं पर अभिमान हो गया कि सारा जगत उनकी पूजा करता है और उन्हें ही पाने के लिए लालायित रहता है। उनकी इस भावना को भगवान विष्णु समझ गए। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी का घमंड व अहंकार ध्वस्त करने के उद्देश्य से उनसे कहा कि देवी, भले ही सारा संसार आपकी पूजा करता है और आपको पाने के लिए व्याकुल रहता है, किंतु आप में एक बहुत बड़ी कमी है। आप अभी तक अपूर्ण हैं।
जब माता लक्ष्मी ने अपनी उस कमी को जानना चाहा, तो विष्णु जी ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री मां नहीं बनती तब तक वह पूर्णता को प्राप्त नहीं करती। आप निसंतान होने के कारण अपूर्ण है। यह जानकर माता लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी सखी पार्वती को अपनी पीड़ा बताई और उनसे उनके 2 पुत्र में से गणेश को उन्हें गोद देने के लिए कहा। माता लक्ष्मी का दुख दूर करने के उद्देश्य से पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को उन्हें गोद दे दिया। तभी से भगवान गणेश माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। गणेश को पुत्र रूप में पाकर माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और उन्हें गणेश जी को यह वरदान दिया कि जो भी मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा नहीं करेगा, मैं उसके पास नहीं रहूंगी। इसलिए सदैव लक्ष्मी जी के साथ उनके दत्तक पुत्र भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे। लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे। कहते कि सेठानी बाज है। ये सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चे ने अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठानी ने नौकरों के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने उस बच्चे को सेठ और सेठानी को घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास ले आऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी मन से उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर पंडित जी आए और गांव के अनजाने लोग के दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ के घर पर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। गणेश के माता पिता आए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके के फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान
कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने वह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा कहानी बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर है। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठ जी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुख में जाएगी, बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह पर गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था। जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख 7 भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ। तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाएगी और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी स्नान के लिए जाता था और आकर विनायक जी का पूजा करता और विनायक जी की कहानी सुनता था। ब्राह्मण की पत्नी को पूजा करना अच्छा नहीं लगता था। जब भी ब्राह्मण पूजा करता तो ब्राह्मणी गुस्सा हो जाती थी और कहती थी कि सुबह पहले पूजा करने के लिए बैठ जाते हो, मैं झाड़ू निकालती हूँ, घर का काम करती हूँ, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या। ब्राह्मण अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान ही नहीं देता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण गंगा जी नहाने के लिए चला गया। ब्राह्मणी ने विनायक जी को छुपा कर रख दिया। जब ब्राह्मण गंगा नहाकर वापस आए, विनायक जी की मूर्ति नहीं मिली तो ब्राह्मणी से पूछने लगा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। ब्राह्मणी कहने लगी, मुझे क्या पता तुम्हारे विनायक जी कहाँ गए।
अब तो ब्राह्मण खाना पीना खाना बंद कर दिया। ब्राह्मण ने कहा, खाना खा लो। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, जब तक मैं विनायक जी का पूजा नहीं कर लेता तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया, मगर ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात नहीं माने। अब तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों झगड़ने लगे। दोनों को लड़ते झगड़ते देख विनायक जी की मूर्ति हंसने लगी। तब ब्राह्मणी गुस्से में आकर बोली कि मूर्ति वहां रखी है। उसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा अर्चना की। तब अचानक ही विनायक जी की मूर्ति बोल उठी कि तुझे मेरी सेवा करते हुए बहुत दिन हो गए हैं, कुछ मांगो मुझसे। ब्राह्मण बोला कि अन्न मांगो कि धन मांगो, जितना दुनिया में सुख है क्या वह सब सुख मांगो। तब विनायक जी ने सारा सुख धन अन्न सब ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण मूर्ति को मंदिर में रखकर पूजा अर्चना करने लगा। ब्राह्मणी को इतना अन्न धन मिलने से उसकी भी पूजा करने की श्रद्धा जाग उठी और वह भी ब्राह्मण को बोलकर मूर्ति घर में रखवाई और खूब प्रेम से गणेश महाराज की पूजा करने लगी। हे विनायक जी महाराज, जैसा सुख आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सुख सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले को, विनायक जी की कहानी सुनने वालों को और हुक्कार भरने वालों को और पूरे परिवार को देना। तो बोलो गजानंद गणेश जी महाराज की जय, विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी और देवरानी जेठानी की कहानी। दो देवरानी और जेठानी थी। देवरानी के पास बहुत धन था, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देवरानी के घर आटा पीसने जाती थी। जिस कपड़े से वह आटा छानती उसी कपड़े को वह अपने घर को लाकर पानी में घोलकर अपने पति को पिला देती थी। एक दिन देवरानी के लड़के ने देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई यहाँ से आटा का कपड़ा ले जाकर ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देवरानी की बात सुनकर बहुत गुस्सा हुई जेठानी और गुस्से में बोली कि मेरे घर से आटा छानने के बाद कपड़ा यहीं पर रखकर हाथ धोकर जाए। वह ऐसा ही करने लगी। लेकिन जब वह घर जाती तो उसका पति बोलता कि मुझे आटा घोलकर दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। जेठानी ने बोला कि आज उसने आटा छानने का कपड़ा रख लिया। तब उसका पति गुस्से में आकर उसको मारने लगा। उस रात वह गणेश जी करते हुए सो गई। गणेश जी आए और उन्होंने पूछा, क्यों सो रही है? वह बोली कि मेरी देवरानी के आटा छानने को कपड़े लाकर मेरे पति को घोलकर पिला दी थी। आज उसने कपड़ा रख लिया, इसलिए आज मैं अपने पति को आटे के घोर पिला नहीं सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे मारा। गणेश जी ने कहा कि मैं घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है। कहाँ पर जाऊँ बताओ? उसने कहा कि महाराज, बहुत जगह पड़ी है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी शौच करके वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद जब उसने उठकर देखा कि सारा घर तो हीरे से जगमगा रहा है, वह धन को इकट्ठा करने लगी तो देवरानी के घर जाने में देर हो गई। देवरानी ने लड़के को भेजा कि देखकर आओ, आज ताई क्यों नहीं आई। लड़के ने आकर देखा कि ताई के घर में तो बहुत सारा धन हो रहा है। उसने जल्दी जाकर अपनी माँ को बताया। देवरानी दौड़ी दौड़ी आई और पूछा कि तेरे यहाँ इतना धन कहाँ से आया। तब जेठानी ने सारी बात बता दी। इतनी बात सुनकर देवरानी घर पर आई और अपने पति से बोली कि मुझे भी लकड़ी से मारो। जेठानी के पति ने उसे लकड़ी से मारा था, उसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वह नहीं मानी। उसके पति ने उसे खूब मारा। वह सारा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले कि घर घर से तिलकुट्टा खाकर आया हूँ, इसलिए मुझे शौच जाना है, मैं कहाँ पर जाऊँ। तब वह बोली कि महाराज, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, कहीं पर भी चले जाओ। गणेश जी
शौच करके ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। थोड़ी देर बाद उठकर देखी तो उसने देखा कि घर में बहुत सारा कूड़ा कचरा रखा हुआ है। यह देखकर वह बोले कि महाराज, आपने तो मेरे साथ छल किया है। जेठानी को इतना सारा धन दे दिया और मुझे कूड़ा करकट दे दिया। तब गणेश जी वहां आए और बोले कि तू धन की भूखी मार खाई, वह धर्म की भूखी। देवरानी बोली कि महाराज, ये सब कूड़ा कचरा समेटो, मुझे तो धन नहीं चाहिए। तब गणेश जी ने कहा कि तेरे पास जितना धन है उसमें से आधा जेठानी को दे दे, तब यह कूड़ा कचरा समेट लूंगा। देवरानी ने जब अपने धन में से आधा धन जेठानी को दिया, तब गणेश जी ने अपनी सारी माया समेटी। हे गजानन गणेश जी महाराज, देवरानी को दिया वैसा किसी को मत देना, जेठानी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वालों को, विनायक जी की कहानी सुनने वाले को, हुक्कार देने वाले को और पूरे परिवार को देना। पुराणों में बताया गया है कि एक बार भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी कालावधि में धर्मात्मज की कन्या तुलसी विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थल का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि युवा गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जटित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में परिजात पुष्प के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के अनेक हार पड़े थे। उनकी कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश के इस सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गई। उसके मन में गणेश से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मनसा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिए। विवाह प्रस्ताव ठुकराने पर तुलसी ने नाराज होकर गणेश जी को श्राप दिया कि उनके एक नहीं बल्कि 2 विवाह होंगी। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ राक्षस से होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी को पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना गया है। प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय, तुलसी जी की जय।